इस वीडियो में हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यपुस्तिका गणित प्रकाश जो कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों की कार्यपुस्तिका है, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है इकाई 2 घातांक। इसके प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हल करना। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है यह है निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। सारणी के पहले जो कॉलम है इसमें घातांकीय संकेतन, घात रूप, दूसरा कॉलम गुणा रूप, तीसरा मान, चौथा आधार और सबसे अंतिम घातांक है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया गया है 3 की घात 2, इसका गुणा रूप 3 गुणे 3 और इसका फिर यहाँ मान निकाला गया अगले कॉलम में। तो 3 का जब गुणा करेंगे 9 होगा, इसका आधार 3 है और इसका जो घातांक है वो 2 है। फिर अगला जो घात है वो 4 की घात 3, तो यहाँ पे 4 की घात 3 है, इसका गुणा रूप 4 को 3 बार गुणा हो जाएगा। फिर इसका मान जब हम 4 को 3 बार गुणा करेंगे 64 होगा। फिर इसका आधार जो है वो 4 हो जाएगा और इसका घातांक 3। फिर 2 की घात 4 है तो इसका गुणा रूप हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार गुणा और इसका मान 16 हो जाएगा। इसका आधार 2 होगा और घातांक 4 होगा। फिर उसके बाद अगला हम देखेंगे 5 की घात 4 है, तो यहाँ पे 5 को 4 बार गुणा किया गया है, इसका मान 625, आधार इसका 5, घातांक 4। फिर इसके बाद 7 की घात 4 है, यहाँ 7 को 4 बार गुणा किया गया है। फिर इसका जो मान होगा वो 2401 होगा जब हम 7 को 4 बार गुणा करेंगे। फिर इसका आधार 7 हो जाएगा और इसका घातांक 4 होगा। फिर जो अगला घातीय संकेतन हो 5 की घात 5 है, तो यहाँ पे 5 को 5 बार गुणा किया जाएगा और इसका जो मान होगा वो होगा 3125। जब हम 5 को 5 बार गुणा करेंगे तो इसका मान 3125 होगा। इसका आधार 5 हो जाएगा और इसका घातांक भी 5 होगा। फिर इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। यहाँ भी हमें पहले प्रश्न की तरह से करना है, जिसमें पहला घातांकीय संकेतन, घात रूप, दूसरा गुणा रूप, तीसरा मान, चौथा आधार और पांचवा घातांक, इनको हमें भरना है। तो पहला जो है वो घातांकीय रूप ऋण 4 की घात 3 है, यहाँ ऋण 4 को 3 बार गुणा किया जाएगा। तो ऋण 4 को 3 बार जब गुणा करेंगे तो उसका मान ऋण 64 होगा। यहाँ पे चूँकि ऋण 4 को 3 बार गुणा किया गया है इसलिए इसका मान जो है वो ऋण 64 होगा। और फिर इसके बाद इसका जो आधार वो होगा 4, ऋण 4 और घातांक 3 होगा। दूसरा जो है ऋण 9 की घात 2 है, यहाँ ऋण 9 को 2 बार गुणा किया गया है तो इसका मान हो जाएगा 81, क्योंकि जब हम ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो ये धन हो जाएगा। फिर इसका आधार ऋण 9 हो जाएगा और इसका घातांक 2 हो जाएगा। फिर अगला जो है वो ऋण 5 की घात 5 है, तो इसका गुणा रूप हम ऋण 5 को 5 बार गुणा कर देंगे तो इसका ये गुणा रूप हो जाएगा। और फिर इसका जो मान होगा वो ऋण 3125 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ऋण को विषम संख्या में गुणा कर रहे हैं, क्यों यहाँ ऋण 5 को 5 बार गुणा किया जा रहा है इसलिए इसका मान ऋणात्मक होगा, इसके मान का मान। फिर आधार इसमें ऋण 5 हो जाएगा और घातांक भी इसका 5 होगा। फिर अगला जो है ऋण 8 की घात 3 है,
तो यहाँ ऋण 8 को 3 बार गुणा कर देंगे हम, और फिर इसका जो मान होगा वो ऋण 512 होगा, क्योंकि यहाँ ऋण जो है वो विषम संख्या में गुणा हो रहा है। ऋण ऋण का गुणा धन होता है, फिर धन ऋण का गुणा जब करेंगे तो ऋण हो जाएगा, और आधार इसका ऋण 8 होगा, घातांक 3 हो जाएगा। फिर ऋण 6 की घात 4 है, तो यहाँ हम ऋण 6 को 4 बार गुणा करेंगे, और फिर इसका जो मान होगा वो 1296 होगा। यहाँ पे मान धनात्मक होगा। फिर इसका जो आधार होगा वो ऋण 6 होगा, और घातांक इसका 4 होगा। फिर ऋण 3 की घात 5 है, तो यहाँ हम ऋण 3 को 5 बार गुणा करेंगे, तो इसका ये गुणा रूप हो जाएगा। फिर इसका जब मान निकालेंगे तो ये ऋण 243 होगा। इसके बाद जब यहाँ पे इसका जो आधार है वो ऋण 3 हो जाएगा, और इसका जो घातांक है वो 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्नांकित सारणी में खाली स्थान भरिए। ये प्रश्न भी पहले दूसरे प्रश्न की तरह से ही है। यहाँ पे घातांकी संकेतन, घात रूप पहला है, दूसरा गुणा रूप, तीसरा मान, फिर आधार और फिर घातांक। पहला जो इसमें दिया गया है 3/2 की घात 2, तो यहाँ पे 3/2 को 2 बार गुणा किया गया, ये इसका गुणा रूप हो गया। फिर इसका जब मान निकालेंगे तो ये 9/4 होगा। फिर इसका आधार जो है वो 3/2 है, और घातांक इसका वो 2 हो जाएगा। फिर 5/4 की घात 3 है, तो इसका गुणा रूप 5/4 को हम 3 बार गुणा करेंगे, तो इसका गुणा रूप होगा। फिर इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 125/64। 5 को 3 बार गुणा करेंगे 125 होगा, 4 को 3 बार गुणा करेंगे 64 होगा। फिर इसका आधार 5/4 हो जाएगा, और घातांक इसका 3 होगा। फिर जो अगला प्रश्न हो ऋण 5/6 की घात 3 है, तो इसका गुणा रूप हो जाएगा ऋण 5/6 गुणे ऋण 5/6 गुणे ऋण 5/6, इसका गुणा रूप हो गया। और इसका जब मान निकालेंगे तो ऋण 125/216 हो जाएगा। इसका आधार ऋण 5/6 होगा, और घातांक इसका 3 होगा। फिर 2 की घात 4 है और 2 की घात 2 है, तो यहाँ पे 2 को 4 बार गुणा किया गया, फिर 2 को 2 बार गुणा किया गया, और इसका जो मान हो जाएगा ये जब हम 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो 64 होगा। फिर इसका जो आधार है वो 2 हो जाएगा, और इसका जो घातांक है 4 घात इसकी और 2 घात इसकी, ये दोनों मिलके 6 हो जाएंगे, क्योंकि घातांक में जब आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अगला है 3 की घात 2 और गुणे 3 की घात 3। तो यहाँ 3 को पहले 2 बार गुणा किया गया, फिर 3 को 3 बार गुणा किया गया, तो इसको जब हम गुणा करेंगे 3 को 5 बार, तो इसका मान 243 हो जाएगा। फिर इसका आधार 3 होगा, और इसका जो घातांक होगा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 घात इसकी और 3 घात इसकी मिलके ये 5 हो जाएगा। फिर अगला जो है वो ऋण 4 की घात 2 गुणे ऋण 4 की घात 4। तो यहाँ एक बार हम ऋण 4 को 2 बार गुणा करेंगे, फिर एक बार ऋण 4 को 4 बार गुणा करेंगे, तो इस तरह से ऋण 4 को हम कुल 6 बार गुणा करेंगे, और इसका मान होगा 4096। और फिर इसका जो आधार होगा वो ऋण 4 हो जाएगा, और इसका जो घातांक होगा वो 6 होगा, क्योंकि 2 घात इसकी और 2 घात इसकी, ये दोनों मिलके 6 हो जाएगा।
फिर अगला जो है वो 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 3। तो यहाँ पे 2/3 को एक बार 2 बार गुणा किया गया है तथा एक बार 3 बार गुणा किया गया है। फिर इसका जो मान होगा वो 32/243 होगा। इसका आधार 2/3 होगा और घातांक इसका 5 हो जाएगा। फिर ऋण 1/2 की घात 4 और गुणे ऋण 1/2 की घात 3। तो यहाँ ऋण 1/2 को हम 4 बार गुणा करेंगे, फिर ऋण 1/2 को हम 3 बार गुणा करेंगे। तो इस प्रकार कुल 7 बार जो है ऋण 1/2 को हम गुणा करेंगे। तो इसका जो मान होगा, इसका मान आ जाएगा ऋण 1/128। फिर इसका जो आधार होगा वो ऋण 1/2 होगा और इसका जो घातांक होगा वो 7 होगा। 4 और 3 ये दोनों मिलके 7 हो जाएंगे। अगला दिया है 10 की घात 4 और भागे 10 की घात 2। तो यहाँ पे ऊपर 10 को 4 बार गुणा किया गया और उसके नीचे 10 को 2 बार गुणा किया गया है। तो यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, फिर 10 से 10 कट जाएगा और 10 गुणे 10 बचेगा तो इसका मान 100 हो जाएगा। फिर आधार इसका 10 हो जाएगा और घातांक जो है इसका 2 हो जाएगा। अगला फिर इसी तरह से है 10 की घात 3 और भागे 10 की घात 3। तो यहाँ पे ऊपर 10 को 3 बार गुणा करेंगे, फिर उसके नीचे बटा करके 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये कट जाएंगे सब, तो बचेगा 1। आधार इसका 10 हो जाएगा और घातांक इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि घातें बराबर हैं इसलिए जो है और भाग किया गया है, घातें कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने इकाई 2 घातांक के प्रश्नों को हल किया।